ये FATF है जहां अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस सब भारत के हामी हैं। आपको 12 वोट चाहिए थे, आप 12 वोट हासिल नहीं कर पाए। ये 12 जो ममालिक हैं ये आपको कभी ग्रे लिस्ट से निकलने नहीं देंगे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है FATF के बारे में। आपको पता होगा कि पाकिस्तान कई सालों से FATF के लिस्ट में है और कुछ दिनों पहले FATF ने उन्हें ब्लैक लिस्ट तो नहीं किया पर पाकिस्तान को अपने लिस्ट से निकालने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने FATF का कोई भी कानून किसी भी जगह एनफोर्स नहीं किया, तो इसीलिए पाकिस्तान जब तक ये कानून अपने देश में लागू नहीं करता तब तक पाकिस्तान FATF के लिस्ट में रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में पाक मीडिया बहुत ही ज़्यादा दुखी है और कह रहा है कि ये सब भारत की वजह से हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। अब ये खबर आई कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। मतलब ये कि जो 12 वोट दरकार थे मजीद ममालिक के पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में जाना है, वो वोट पाकिस्तान को हासिल नहीं हुए। जनरल साहब बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? ये ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया पाकिस्तान को, मतलब ये कि 12 वोट जो पाकिस्तान को दरकार थे वो नहीं मिले पाकिस्तान को। हमें हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि ये FATF हो या यूनाइटेड नेशन के जितने ज़ैदी अदारे हैं, ये बड़ी ताकतों ने अपने लिए रखे हुए हैं कि अपने आप को सर्ट करने के लिए, अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए। अगर आप देखें तो भारत की जो चीजें सामने आ रही हैं, 44 बैंकों का आया कि जनाब उन्होंने $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो आप देख लीजिए FATF तो नहीं हिला उस पर। भारत को तो किसी ने नहीं पूछा। तो NBC पाकिस्तान के अभी भी बहुत सी चीजों पर काम करना है। वो लोग बाजा कानून साजी होगी लेकिन अमल दरामद उस तरह से एग्जाम्पल्स के तौर पर सामने नहीं आ सका। हमारी बड़ी नाकामी है, हमने एग्जीक्यूटिव लेवल पर कुछ नहीं किया, सीधी बात ये। फिर हमने FATF में लॉबिंग नहीं की। हमें याद है कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत खूबसूरत कपड़ों में, डिज़ाइनर सूट में गए थे अमेरिका, नीले कपड़ों में, तो वहाँ उन्होंने कहा था प्रेस टॉक में प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि हमें निकलवाएं इससे आप ब्लैक लिस्ट से और ग्रे लिस्ट से, और उन्हें यकीन दिलाया था। उन्होंने सारसी का वादा भी किया था कश्मीर पर, लेकिन तो उन्हें वादे झूठे साबित हुए क्योंकि जनरल साहब ने बहुत क्लियर कर दिया है कि मुफादात कहाँ हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हमने लॉ मंजूर कर लिया है, अब हम वाइट लिस्ट में आ जाएंगे। कहाँ गया वो वादा? ऐसा नहीं होता। ये FATF है जहाँ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस सब भारत के हामी हैं। आपके हामी 3 होते हैं टोटल जो आपको बचाते हैं ब्लैक लिस्ट में जाने से। आपको 12 वोट चाहिए थे, आप 12 वोट हासिल नहीं कर पाए इन तमाम तरह इक़दाम के बावजूद। तो आपको पहले तो जवाब देना होगा कि हुआ क्या, फिर ये जवाब देना होगा आपने कितने वोट लिए, फिर जवाब देना होगा कि आपको वोट किसने दिए और किसने नहीं दिए। ये बात क्लियर करना पड़ेगी आपको। बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल FATF के नाम के ऊपर। पाकिस्तानियों ने अपने घरों को ठीक करना है, ये बात बहुत पहले से कह रहे थे। अफ़गान जिहाद से हम कह रहे थे कि ये गड़बड़ हो जाएगी और गड़बड़ हो गई। अब आप जितना भी खुशामद करते रहें, जितने भी डोरे डालते रहें, आप अताब में आए हुए हैं और जब तक अमेरिका और फ्रांस तैयार नहीं होंगे कोई आपको 12 वोट नहीं देगा। आदिल, इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान की अपनी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसका कितना इम्पैक्ट गया है आज के इस डिसीजन? देखिए, एक तो ये डिसीजन अंडरस्टूड था जब उन्होंने इन्हांस्ड फॉलो अप लिस्ट पे डाला 12 अक्टूबर को, तो इट वाज तकरीबन 90% यही तय हो गया था कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट पे रहना है। अब जो NBC ने बात की, मैं 100% उससे एग्री करता हूँ। इस वक्त जो इंटरनेशनल डायनामिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो परफेक्टली सूट कर रही थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आए। लेकिन जिस तरह से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डील किया, हमने तड़ियाँ लगाई। पहली तड़ी ये लगाई कि इंडिया और पाकिस्तान में ट्रम्प सालसी के लिए तैयार है कश्मीर के मामले में। दूसरी तड़ी हमने ये लगाई कि हम जो हैं वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मामलात हल करने के लिए हम उसमें सालसी करेंगे। देखिए, उससे होता ये है
जब तक सऊदी अरब आपके साथ नहीं है, गल्फ कंट्रीज आपके साथ नहीं है, यूएस आपके साथ नहीं है, आपने फैटफ से नहीं निकलना। ये 12 जो ममालिक हैं ये आपको कभी ग्रे लिस्ट से निकलने नहीं देंगे जब तक कि आपकी फॉरेन पॉलिसी में वो वाले ब्लंडर्स आप बंद ना कर दें। यहां तड़ियां लगा के हम कह देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो जिसका काम उसी को सांझे। हम बिल्कुल सोए हुए हैं। फैटफ का ये इजलास जो है, हम एक हफ्ता पहले जी मैं उसको कॉल कर लूंगा, इसको कॉल कर लूंगा, ये आप हल्के का इलेक्शन नहीं लड़ रहे खुदा के लिए। जो इंटरनेशनल डायनामिक्स है उसको हमें समझना चाहिए। हमें सऊदीज के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने होंगे, गल्फ कंट्रीज के साथ करने होंगे और यूएस को इस पर आमादा करना होगा कि जनाब आप इंडिया से जिस तरह भी डील कर रहे हैं, लेकिन ये फैटफ वाले मामले में इंटरनेशनली इंपैक्ट क्या है आदिल, वो आपने एक्सप्लेन किया। जरा मैं इब्राहिम से बात करूं। इब्राहिम, 4-5 दिन पहले हमने अखबारात में आपके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान पढ़ा था और उसमें उन्होंने कौम को खुशखबरी सुनाई थी कि हम ग्रे लिस्ट से निकलने वाले हैं। बड़े बड़े उसके ऊपर प्रोग्राम भी हुए। अब एक सऊदी अरेबिया का वोट है, एक जीसीसी का अलग से वोट है FATF में। हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या सफारतकारी की? क्या आपको कोई उनका फ्रांस का दौरा नज़र आया? क्या आपको उनका कोई जर्मनी का दौरा नज़र आया? एक दौरा उन्होंने वो किया चाइना का, लेकिन उसका भी कुछ हल्के ये कहते हैं पस मंज़र ये था कि सऊदी जो हैं वो नाराज़ हो गए थे, तो वो अपनी जो है वो चीन गए और उनसे उन्होंने कहा कि अगर मेरे कोई प्रेशर ऐसा आता है कि वो सऊदी अगर ये कहते हैं कि हटाया जाए वजारत ख़ारजा को, तो थोड़ी सी मेरी हेल्प की जाए। कुछ हल्के ये भी दावा करते हैं कि वो चीन का दौरा जो है उसका एक पर्पज़ जो है वो ये भी था। बाकी किस जगह पे जाके आपने सफारतकारी की है? फेब से लेकर अक्टूबर 21 तक आपके पास टाइम था, लेकिन मेरी नज़र से तो कोई ऐसी खबर नहीं गुजरी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो किसी मुल्क में गए हैं और उन्होंने वहाँ कोई सफारतकारी की हो। और ये इससे हमें बाज आना चाहिए कि ये जो हर दफ़ा हम एक नैरेटिव ये बनाते हैं ना कि हमारी बड़ी कामयाबी कि हम ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गए, ग्रे लिस्ट में, तो ब्लैक लिस्ट में तो हम जा ही नहीं सकते। हमें तो चाइना जो है वो UN में हमारे हर इशू के ऊपर टेक्निकल वोट लगा देता है, तो वो तो ज़ाहिर वीटो हो जाता है मामला। तो यहाँ पे तो 3 वोट चाहिए, वो 3 वोट हमें मिल जाते हैं। अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें देखना कि ये पहले तो फॉरेन ऑफिस ने कहा था कि सऊदी अरेबिया ने हमारे खिलाफ जो वोट ना देने आपने डिप्लोमेसी के हवाले से बात। चलिए दोस्तों, वीडियो पर बात करते तो पहले मैं बताऊंगा कि पाक मीडिया हर चीज़ में भारत का नाम लेता है। जैसे कि FATF ने उन्हें अपने लिस्ट से निकालने से मना कर दिया, तो इसमें भी वो कह रहे हैं कि इसमें भारत की साजिश है और भारत की वजह से ही ऐसा हुआ है। और पाकिस्तानी जनरल ने जो कहा है कि भारत में भी तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो भारत FATF के लिस्ट में क्यों नहीं है? तो पाकिस्तानी जनरल को पता नहीं है, पर FATF के लिस्ट में सभी देशों को डाल दिया जाए जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो दुनिया में कोई भी देश नहीं बचेगा। क्योंकि अमेरिका जैसे देश में भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो पाकिस्तान FATF के लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। पाकिस्तान FATF के लिस्ट में इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा देता है और वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ये पैसा देता है। ऐसा कोई भी देश नहीं करता। तो पाकिस्तानी जनरल को ये पता होना चाहिए कि FATF ने उन्हें क्यों अपने लिस्ट में डाला है। FATF ने सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पाकिस्तान को अपने लिस्ट में नहीं डाला। और पाकिस्तान FATF के लिस्ट में मुंबई हमले के बाद आया था, उसमें दुनिया को ये पता चल गया कि मुंबई हमले में जो लोग शामिल थे वो सब पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान में ही उन्हें पैसा मिला था। तो इसी वजह से FATF ने उन्हें कहा था कि पाकिस्तानी सरकार ये नज़र में रखे कि वहाँ से कभी भी और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा सप्लाई ना हो। पर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया और इसीलिए FATF ने भी उन्हें अपने लिस्ट से नहीं निकाला। तो इसीलिए FATF पाकिस्तान को अपने लिस्ट से नहीं निकाला क्योंकि पाकिस्तान मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा सप्लाई ना हो इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पाकिस्तान FATF के लिस्ट में नहीं है। और पाकिस्तानी जनरल ने जो कहा है कि FATF भारत को बचाता है, तो ये एकदम गलत बात है। और पाकिस्तान FATF के लिस्ट में क्यों है और भारत क्यों नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। भारत किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा सप्लाई नहीं करता
और इसीलिए भारत एफएटीएफ के लिस्ट में नहीं है और पाकिस्तान है। और अगर पाक मीडिया इमरान खान पर भरोसा रखेगा एफएटीएफ से निकलने के लिए, तो पाकिस्तान कभी भी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इमरान खान एक नंबर का नालायक आदमी है जिसने कश्मीर को तो खो दिया और अब एफएटीएफ से पाकिस्तान को कैसे निकालेगा। और अमेरिका ने जो कहा था कि पाकिस्तान की मदद करेगा, तो अमेरिका भी इसमें कुछ नहीं कर सकता अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान अगर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा सप्लाई करता रहेगा तो अमेरिका चाहते हुए भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा। और अमेरिका के भरोसे अगर पाकिस्तान रहेगा तो एफएटीएफ से निकलना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। और पाक मीडिया ने जो कहा कि इमरान खान अमेरिका के भरोसे बैठा हुआ था, तो इसी वजह से आज पाकिस्तान एफएटीएफ के लिस्ट में है। पाकिस्तान को दूसरों पर भरोसा ना करके खुद कोई काम करना चाहिए अगर वो एफएटीएफ से निकलना चाहते हैं। और पाक मीडिया जो एफएटीएफ के लॉ की बात कर रहे हैं, वो इमरान खान ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया था, क्योंकि इमरान खान ने एफएटीएफ के लॉ के साथ अपना एक कानून भी मंजूर करवा लिया था, जिसके ज़रिए वो किसी को भी 180 दिनों के लिए बिना कोई केस लगाए गिरफ्तार कर सकता है। तो एफएटीएफ का जो ये कानून है ये तो पूरा बेकार है। इमरान ने ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया है, उसका कोई प्लान नहीं था एफएटीएफ से निकलने का इस कानून के ज़रिए, और इसीलिए पाकिस्तान अभी भी एफएटीएफ की लिस्ट में है। और एफएटीएफ का कानून अगर इमरान खान ने मंजूर करवा भी लिया, फिर भी अगर इमरान ने वो कानून पाकिस्तान में लागू नहीं किया या इन्फोर्स नहीं किया, तो ये कानून बेकार है। और एफएटीएफ भी यही कह रहा है कि इमरान खान कोई भी एफएटीएफ का कानून पाकिस्तान में इन्फोर्स नहीं कर रहा, और इसीलिए एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अपने लिस्ट से नहीं निकाला। और पाक मीडिया ने सही कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इमरान खान ने तो पहले सऊदी अरेबिया से दुश्मनी कर ली अपने विदेश मंत्री के ज़रिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये कहा था कि अगर सऊदी अरेबिया कश्मीर पर बात नहीं करता तो हम अलग से सऊदी अरेबिया के खिलाफ OIC बनाएंगे, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, और इसीलिए उन्हें जो 12 देशों की मदद की ज़रूरत थी एफएटीएफ से निकलने के लिए, उनमें सऊदी अरेबिया तो पहले ही बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया होगा। तो इमरान खान के ज़माने में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो गई कि पाकिस्तान का सबसे पुराना दोस्त सऊदी अरेबिया भी अब पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, और इसी वजह से पाक मीडिया कह रहा है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए तो पाकिस्तान ने दूसरे देशों से लॉबिंग भी नहीं की एफएटीएफ से निकलने के लिए, और ये भी एक और वजह है पाकिस्तान के एफएटीएफ में रहने का, क्योंकि अगर एफएटीएफ के वोट के 2 दिन पहले पाकिस्तान निकलेगा दूसरे देशों को बोलने के लिए कि हमारे हक में वोट देने के लिए, तो ऐसी फॉरेन पॉलिसी कहीं नहीं चलती। तो पाकिस्तान अगर भारत को ब्लेम ना करके अपने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अगर अच्छी होती तो भारत भी पाकिस्तान को एफएटीएफ के लिस्ट में नहीं रख पाता। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ख़राब है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान एफएटीएफ के जो नियम है वो पाकिस्तान में लागू भी नहीं कर रहा। तो इसमें एफएटीएफ अगर चाहे भी तो पाकिस्तान को अपने लिस्ट से नहीं निकाल सकता। तो पाकिस्तान दूसरों को ब्लेम ना करके अपने अंदर देखे। और पाक मीडिया ने सही कहा कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री एकदम बेकार है, वो कहीं नहीं जाता, और उसने सऊदी अरेबिया से दुश्मनी भी कर ली, और उसके बाद वो चीन चला गया ये कहने के लिए चीन को कि अगर सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार को कि मुझे निकाले तो आप मेरी मदद कीजिएगा कि पाकिस्तानी सरकार मुझे विदेश मंत्री के पोजीशन से ना निकाले। तो ये विदेश मंत्री पाकिस्तान के फ़ायदे से ज़्यादा अपना फ़ायदा देखता है। तो ऐसे विदेश मंत्री अगर
किसी भी देश में हो तो उसका नुकसान के अलावा और क्या होगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को FATF के लिस्ट से निकलने के लिए 12 देशों की मदद की ज़रूरत थी, जो वो नहीं ले पाया। और पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जा रहा क्योंकि चीन उन्हें ब्लैक लिस्ट में जाने नहीं दे रहा, और इसीलिए पाकिस्तान FATF के ब्लैक लिस्ट में नहीं जा रहा। अगर चीन नहीं होता तो पाकिस्तान FATF के ब्लैक लिस्ट में चला जाता। तो चीन ही एक देश है जो पाकिस्तान को FATF के ब्लैक लिस्ट में जाने नहीं दे रहा, और दूसरे देश पाकिस्तान को FATF से निकलने नहीं दे रहे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द पाकिस्तान FATF के लिस्ट से निकलेगा, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान FATF के ब्लैक लिस्ट में जाएगा क्योंकि चीन की वजह से। तो चलिए देखते कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।